तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर आपका ये फर्स्ट है। इस चैप्टर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। जस्ट राइट नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, देखो बड़ी सीधी सी बात है। मान लो कि हमारे पास है एक रिएक्शन। हमारे पास है कोई भी एक रिएक्शन, यूं लिखा हुआ है N2, सब्सटेंस है N2 प्लस 3H2 इक्वल ट्वाइस ऑफ अमोनिया। ये लिखे एक प्रोसेस लाइक दैट नाउ, एनी प्रोसेस। तो इस रिएक्शन के अंदर एक सब्सटेंस है N2, एक सब्सटेंस है H2, ये कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करने के बाद दे आर फॉर्मिंग द सब्सटेंस NH3 अमोनिया। क्लियर? तो जी आप ऐसा मान लो कि हमारे पास एक बीकर है। एक बीकर के अंदर रिएक्टेंट एक है N2, रिएक्टेंट एक है H2 इस बीकर के अंदर, और ये दोनों कंबाइन करने के बाद फॉर्म कर रहे हैं NH3 को। इसे कर रहे हैं फॉर्म, इसे फॉर्म कर रहे हैं। तो इन दोनों रिएक्टेंट्स में से जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाएगा उसे कह देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। उसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। दो रिएक्टेंट्स में से जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाए, मतलब वो रिएक्टेंट लिमिट में है, बहुत कम है, पहले खत्म हो जाएगा। जो पहले खत्म हो जाए इज कॉल्ड एज ए लिमिटिंग रिएजेंट। क्या सीखा आपने? बोलो बेटे, क्या सीखा आपने? दो रिएक्टेंट्स में से जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाए इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस रिएक्शन में इन दोनों में से जो पहले खत्म हो जाए विल बी कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, वो सब्सटेंस जो होगा इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, अब हमें यह चेक करना होगा कि दो रिएक्टेंट्स में से पहले खत्म कौन सा होगा। हम चेक कैसे करें? तो जी इसे चेक करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है 9th 10th का। तो एक कॉन्सेप्ट है मोल्स का, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स। लिमिटिंग रिएजेंट को चेक करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है मोल्स का। तो पहली बात तो ये, व्हाट आर द मोल्स? मोल्स क्या होते हैं? तो जी एक 9th 10th की बात है, व्हाट आर द मोल्स? मोल्स क्या होते हैं? देखो जी, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। हमें चेक करना है मोल्स निकालें कैसे। एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। मान लो कि मैं कहता हूं एलिमेंट है कार्बन C, मैं कहता हूं कंपाउंड है H2O। इतना पता है, एलिमेंट्स अगर कंबाइन हो जाएं इन द फिक्स रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड। वाटर में एलिमेंट्स हैं H और O के, कंबाइन है ऐसे, इज कॉल्ड एज ए कंपाउंड। ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, लाइक दिस नाउ। तो जी एक सब्सटेंस होता है एलिमेंट, एक सब्सटेंस होता है कंपाउंड। हमें मोल्स निकालने हैं। मोल्स एक 9th 10th की बात है, मोल्स को निकालना कि मोल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द मोल्स। तो जी एक एलिमेंट के अंदर जो मोल्स होते हैं, मोल्स आर इज इक्वल टू
रेशो ऑफ मास एंड एटॉमिक मास, मास एंड एटॉमिक मास। जो रेशो आएगी, रेशो इज कॉल्ड एज मोल्स, उसको मोल्स कहते हैं, इज कॉल्ड एज ए मोल्स। सिंबल इज एन, सिंबल इज एन, यू ऐसा होता है। जैसे कि इतना हम जानते हैं, मैं कहता हूं एलिमेंट कार्बन का नंबर 6 होता है, नंबर इज 6, बात हम जानते हैं। एटॉमिक मास नियरली होता है नंबर का डबल, सपोज ये 12 है, 12। हमेशा हमको एटॉमिक मास गिवन होगा एक एलिमेंट का, हमेशा दिया होगा। तो जी मोल्स को निकालने के लिए एटॉमिक मास दिया होगा और मास भी दिया होगा, रेशो निकाल लेना, रेशो इज कॉल्ड मोल्स, रेशो इज कॉल्ड मोल्स। देखो जी, आप ऐसा मान लो कि मेरे हाथ में एलिमेंट है कार्बन का, सपोज मार्कर है कार्बन का, एलिमेंट है कार्बन का। तो इस कार्बन का मुझे मास दिया होगा, कितना मास है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, हमें मास दिया होगा। एटॉमिक मास तो फिक्स होता है, एक एलिमेंट का एटॉमिक मास फिक्स होता है, हमको मेंशन होगा। जैसे मैं कहता हूं एलिमेंट है नाइट्रोजन, नंबर है 17, मास इसका 14 है, एटॉमिक मास इज 14। ठीक, तो जी एलिमेंट का एटॉमिक मास हमेशा आपको मेंशन्ड होगा, मास भी गिवन होगा, मोल को निकाल सकते हो। 9-10 की बात, मोल निकालने आ चुके हैं। अगर मैं ऐसे बोलता, मैं कहता जी एलिमेंट के बजाय मेरे पास कंपाउंड आ जाए, कंपाउंड, और कंपाउंड के अंदर मोल निकालने हैं, हमें कंपाउंड के अंदर मोल निकालने हैं, कंपाउंड के मोल्स। यहां भी सेम कंसेप्ट है, बिल्कुल सेम, बस कंपाउंड के अंदर हम एटॉमिक मास के बजाय बात करते हैं मोलिक्यूलर मास की, एटॉमिक मास के बजाय बात करते हैं मोलिक्यूलर मास की। यह भी 9-10 की बात है। जो मोलिक्यूलर मास है, यह बताओ क्या होता है, एटॉमिक मास का सम, एटॉमिक मास का सम। जैसे मैं कहता हूं एलिमेंट O है, O का नंबर 8 है, नंबर इज 8, एटॉमिक मास 16 है, नंबर 8, एटॉमिक मास 16, और H के लिए एटॉमिक मास 1 होता है। H कितने हैं, 2 एटॉमिक मास 2 H है, 2 हो जाएगा, O का 16 जोड़ दो, आ जाएगा 18। तो जी मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास का सम, इसका 16, इसका 2 जोड़ के आ जाओ, यह आ जाएगा 18, इतना आ जाएगा भाई। ये सब 9-10 की बातें हैं, मोलर मास को निकालना। भाई मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास का सम। एनी हाउ, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आपने मोल्स को निकालना है, मोल्स को, तो जी मोल्स को निकालने के लिए कंसेप्ट पता है क्या होगा, मास डिवाइड बाय मोलिक्यूलर मास। ये कंसेप्ट होगा कि कंपाउंड के अंदर मोल निकालने हैं, व्हाट इज द कंसेप्ट, मास डिवाइड बाय, बोलो क्या होगा, मोलिक्यूलर मास। तो जी एलिमेंट में क्या होता है, एटॉमिक मास, कंपाउंड में क्या लेंगे, मोलिक्यूलर मास। क्लियर? आप एक काम करो, जस्ट मेक ए ब्रैकेट, हाँ जी, जस्ट मेक ए ब्रैकेट नाउ, और ब्रैकेट में फटाफट लिखो 1 सेकेंड के अंदर, जस्ट मेक ए ब्रैकेट, फटाफट लिखो 1 सेकेंड के अंदर, लिखो जी मोल्स। मोल्स क्या होते हैं, मास बाय एटॉमिक मास, ठीक है, या फिर मोल्स क्या होते हैं, मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास डिवाइड बाय मोलर मास। अगर कंपाउंड है, यह कंसेप्ट कॉमन सेंस की बात है, और अगर एलिमेंट है, यह कंसेप्ट मास बाय एटॉमिक मास, यूं ऐसा हो जाए। क्लियर? चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम मोल निकालना जान चुके हैं। आप मुझको बताओ, अगर मैं ऐसा बोलता, मैं कहता जी एलिमेंट है कार्बन, और कार्बन का मास दिया है, कार्बन का मास दिया है 24 ग्राम, तो आप बताओ इसके मोल्स कितने होंगे, 24 बाय एटॉमिक मास, कार्बन का जो कि 12 होता है, हमें दिया होगा कार्बन का 12 होता है। तो मास पता है, एटॉमिक मास पता है, रेशो निकाल लो, आई थिंक मोल्स आर इज इक्वल टू 2, मोल्स आ जाएंगे 2, इतना आ जाएगा।
हमें मोल निकालने आ चुके हैं भाई, कैसे? मास बाय एटॉमिक मास या मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए टॉपिक जो इंपॉर्टेंट था वो मोल्स है। आपको मोल निकालना आ चुका है, क्लियर? एलिमेंट का भी और कंपाउंड का भी। तो अभी हम चेक करने वाले हैं कि एक रिएक्शन के अंदर हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, ये दो रिएक्टेंट्स हैं और हमें चेक करना है कि पहले खत्म कौन सा होगा। जो पहले खत्म हो जाए, नाम बताओ क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। हम चेक करने वाले हैं लिमिटिंग कौन सा है, पहले खत्म कौन सा होगा। देखो जी, बात सुनो आप सब। देखो, जैसे हमारे पास ये रही एक रिएक्शन, एनी प्रोसेस, ठीक है? इस रिएक्शन के अंदर ये रही रिएक्शन N2, ये रही प्रोसेस N2 + 3H2 इक्वल ट्वाइस अमोनिया, लाइक दैट। नाउ ये रही रिएक्शन, ठीक है? इस रिएक्शन के अंदर बात नोटिस करना, N2 के आगे जो कोफिशिएंट है लगा हुआ नहीं है, मतलब एक कोफिशिएंट है, एक। यहां पर थ्री कोफिशिएंट है, ये 3 कोफिशिएंट, ये 1 कोफिशिएंट। यहां 2 कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, ये 2, ये 3 और ये 1 कोफिशिएंट। जो ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट, इसका नाम होता है, इसे कहते हैं मोल्स, आर कॉल्ड एज ए मोल्स। एक प्रोसेस के अंदर, एक रिएक्शन के अंदर जो कोफिशिएंट्स होते हैं, दीज कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड मोल्स, वैसे हम बात जानते हैं, मोल पता है ये क्या होते हैं? मास बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, बात हम जानते हैं, क्लियर? तो जी इस रिएक्शन के अंदर जो कोफिशिएंट्स हैं, दीज कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड मोल्स। मतलब कहने का ये कि इस प्रोसेस के अंदर इस सब्सटेंस का 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, 1 मोल खत्म हो रहा है। 1 मोल खत्म हो गया इस सब्सटेंस का, और इस सब्सटेंस के 3 मोल खत्म हो गए, 3 मोल्स आर कंज्यूम्ड। और इस सब्सटेंस के बने 2 मोल्स, इसके बने 2 मोल्स, 2 मोल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है? इसका 1 मोल कंज्यूम हुआ, इसके 3 मोल कंज्यूम हुए, इसके 2 मोल बने, 2 मोल्स आर फॉर्म्ड, क्लियर? समझ में आया? अच्छा, अब मैं ऐसा बोलता हूं, मैं कहता हूं जी इस रिएक्शन के अंदर N2 के दिए हैं 5 मोल्स। मैं कहता हूं जी इस रिएक्शन के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर N2 के दिए हैं 5 मोल्स। तो जी इस प्रोसेस के अंदर N2 के दिए 5 मोल्स, और मैं ऐसा कहता हूं H2 के दिए हैं 10 मोल्स। इसके आपको मोल्स 10 दिए हुए हैं। तो इस N2 के दिए हैं 5 मोल्स, इसके दिए हैं 10 मोल्स। और क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से पहले खत्म कौन सा होगा, N2 या H2? विच विल कंज्यूम फर्स्ट? पहले खत्म कौन सा होगा? देखो जी, बड़ी सीधी सी बात है। अभी मैंने क्या बताया आपको, ये रहा बीकर में रिएक्टेंट है N2, रिएक्टेंट है H2, ये कंबाइन करके फॉर्म कर रहे हैं इस सब्सटेंस को, इसको बना रहे हैं, ठीक? मैंने कहा जी हमें N2, इस बीकर के अंदर हमें N2 दिए हैं 5 मोल्स, मतलब N2 के अंदर मास बाय मोलर मास की रेशो हमको दी है कितनी? 5 मोल्स, हमको दी है 5 मोल्स। और इस H2 के लिए भी मास बाय मोलर मास की रेशो हमको दी है 10 मोल्स, मोल दिए हैं। ये वाले मोल 5 दिए हैं, ये वाले मोल आपको 10 दिए हैं, ठीक है? तो कहता है जी इस बीकर के अंदर N2 डाल दिया, 5 मोल डाल दिए, इसके 5 मोल डाल दिए, और ये डाल दिया 10 मोल डाल दिए, 10 मोल डाल दिए।
मेरा क्वेश्चन ये है, पहले खत्म कौन सा होगा, N2 या H2? सोच के बताओ, पहले खत्म कौन सा होगा, N2 या H2? बताओ दिमाग क्या बोलता है। तो आपके मन में ऐसा आएगा, आपके मन में ऐसा आएगा कि इसके मोल तो ज्यादा दिए हैं, इसका जो अमाउंट है, इसका जो अमाउंट है, ये रेशो मास अपॉन मोलर मास, इसका जो अमाउंट है वो तो ज्यादा दिया है और इसका जो अमाउंट है वो कम दिया है। तो मन में ऐसा आएगा कि अमाउंट यहां दिया है ज्यादा, यहां दिया कम, तो मन में ऐसा आएगा कि ये पहले पूरा खत्म हो जाएगा, इट्स कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो जी हमारे मन में ऐसा आएगा कि इन दोनों में से ये पहले खत्म होगा, इट्स कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग हो जाएगा। क्लियर? तो जी अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई इन गिवन मोल्स के बेस पर हमारे मन में क्या आता, इसके मोल कम दिए हैं, इसके मोल ज्यादा दिए हैं, तो ये पहले खत्म हो जाएगा, इट्स कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है कंसेप्ट? मगर ये एकदम गलत है, एकदम रोंग है, क्योंकि आप एक बात नोटिस करना, सी हियर, आप एक बात नोटिस करना, लिसन हियर नाउ, ये N2 डीकंपोज हो रहा है, ये भी कंज्यूम हो रहा है, दोनों कंज्यूम हो रहे हैं, इसकी कंज्यूम होने की स्पीड ज्यादा है, जल्दी खर्च हो रहा है, जल्दी खर्च हो रहा है। इसके मोल 3 खर्च हुए, इसके मोल केवल 1 ही खर्च हुआ, दोनों खर्च हो रहे हैं, ये भी कंज्यूम हो रहा है, ये भी कंज्यूम हो रहा है, फर्क क्या है, ये जल्दी खर्च हो रहा है, इसके 3 मोल खर्च हुए। मतलब जैसे ही हमने इनको डाला बीकर के अंदर, दोनों कंज्यूम हो रहे हैं, ये बन रहा है, मगर ये ज्यादा खर्च हो रहा है, ये खर्च कम हो रहा है। ये बात भी देखने वाली है, ये खर्च हो रहा है ज्यादा, ये खर्च हो रहा है कम, तो दोनों बातें देखेंगे। ये गिवन अमाउंट है, ये खर्च होने वाला अमाउंट है। क्लियर है कंसेप्ट? तो मैंने अभी क्या बताया, दोनों बातें देखेंगे, गिवन मोल्स भी और एक कोफिशिएंट्स भी। क्लियर? तो इसी कारण से हम एक काम करेंगे, जो भी आपको मोल्स दिए होंगे, जो भी मोल्स दिए होंगे, उन मोल्स को डिवाइड कर देना इन कोफिशिएंट के साथ। ये लिखा है ना 1/1 कर देना। बताओ यहां पर मोल कितने हैं, 10, यहां लिखा है ना 3/3 कर देना। जिसकी रेशो कम आ जाएगी, जिसकी रेशो कम आ जाएगी, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? तो बातें दोनों ऑब्जर्व करनी है, ये गिवन मोल्स और ये डिक्रीज होने की स्पीड, कितना खर्च हो रहा है। तो द मेन पॉइंट इज, द मेन लॉजिक इज, बोलो बस करना क्या है, गिवन मोल्स को डिवाइड करो कोफिशिएंट्स के साथ, यहां जाएगा बाय 1, यहां जाएगा बाय 3। तो आप सोच के बताओ, रेशो यहां पर कितनी आ गई, 5, यहां पर कितनी आ गई, 3.3, यहां रेशो ज्यादा, यहां रेशो कम, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग हो जाएगा। तो बोलो क्या सीखा आपने, जो भी मोल दिए हो, मोल को डिवाइड करो कोफिशिएंट के साथ, जिसकी रेशो कम आ जाए, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है बेटा? क्लियर? समझ में आया बेटे? राइट ए क्वेश्चन, राइट ए क्वेश्चन नाउ। लिखो इन द रिएक्शन, लिखो N2 प्लस 2O2 इक्वल ट्वाइस ऑफ NO2, N2 प्लस 2O2 इक्वल ट्वाइस ऑफ NO2। लिख लिया? राइट। मास ऑफ N2, N2 का मास दिया है आपको, N2 का मास दिया है 56 ग्राम, और जो मोलर मास N2 का है वो दिया है आपको 28। ठीक है? मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास का सम। N का पता है 14 है, N 2 है, आएगा 28, आपको मेंशन्ड है। देन राइट moles of O2, just write moles of O2 are equal to 3, are equal to 3। डाटा लिखा है ऐसे। अब आप बताओ इन दोनों में से पहले खत्म कौन सा होगा, N2 या O2? बताओ दिमाग क्या बोलता है।
विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट? तो आपके सामने है N2 के लिए तो मास दिया है, मोलर मास दिया है, पहले मोल्स को निकाल लो। राइट नाउ लिखो जी मोल्स ऑफ N2, पहले मोल्स को निकाल लो। बोलो मोल्स क्या आता है? मास बाय मोलिक्यूलर मास, इतना आ जाएगा। मास दिया है 56, मोलर मास 28, रेशो निकाल लो 2, लिखो जी इतना आ जाएगा। तो मोल्स आ गए N2 के 2, मोल्स ऑफ N2 आर इक्वल टू 2, इतना आ गया। बड़ी कॉमन सेंस की बात, ठीक है। तो जी आपके सामने है, मैंने मोल्स निकाली है N2 के, मोल्स ऑफ N2 आ चुके हैं 2, इतने आ गए। अब जो मोल्स O2 के हैं, हाँ जी N2 के मोल्स 2 आ चुके हैं, मोल्स जो O2 के हैं वो दी है 3, लिखा है 3, मेंशन्ड है 3 मोल दिए। हमें निकालना क्या है? रेशो विद द कोफिशिएंट। राइट नाउ रेशो आपको निकालनी है। बोलो कितना आएगा भाई? ये लिखा है ना 2 डिवाइड बाय कितना आएगा 1, 2 बाय 1 2 आ जाएगा। बताओ यहां पर कितना आएगा भाई? 3 बाय 2 1.5, इतना आ जाएगा। तो आपके सामने है, यहां रेशो ज्यादा, यहां रेशो कम, दैट्स वाई दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। आपको चेक करना आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि 2 रिएक्टेंट्स में से पहले खत्म कौन सा है, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? सिंपल। अच्छा अब मैं ऐसे पूछता हूं, मैं कहता हूं जी इस प्रोसेस के अंदर N2 के जो मोल्स हैं वो 2 हैं, 2 मोल्स हैं ही, और O2 के जो मोल्स हैं वो 3 हैं, 3 मोल्स हैं ही। मेरा क्वेश्चन ये है N2 के मोल 2 हैं, O2 के मोल 3 हैं, तो इसके मोल कितने बनेंगे? मोल निकालने हैं NO2 के, इसके मोल 2 हैं, इसके मोल 3 हैं, और क्वेश्चन ये है कितने मोल बनेंगे NO2 के, लाइक दैट। नाउ तो देखो जी आप एक बात जान जाओ, आप मुझको बताओ, आप बताओ इन दोनों में से पहले खत्म कौन सा होगा? चेक कर चुके हो, इसकी रेशो कम है, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो पहले खत्म हो जाएगा। इतना कंफर्म है कि इन दोनों में से ये पहले खत्म हो ही जाएगा। तो एक बात सोचो, ये खत्म हो जाए तो क्या अकेले इससे ये बन सकता है क्या? सोच के बताओ, ये खत्म हो जाए, खत्म हो गया, तो अकेले इससे ये बन सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अकेले इससे इसका बनना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ये खत्म हो चुका है, अब अकेले इससे ये बन जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कॉमन सेंस की बात है, जब तक ये चलेगा, जब तक चलेगा तब तक ये बनता जाएगा। कॉमन सेंस की बात, ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो बाल्टी भर के है, ये कम है ना, इसको देखना है अपने को। जब तक चलेगा ये बनता जाएगा। और हम जानते थे जो खत्म हो जाए पहले इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक बात साफ हो गई, अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब इसका अमाउंट इससे आएगा ना कि इससे आएगा। हमें तो N2 के मोल भी दिए हैं 2, O2 के मोल भी दिए हैं 3, इसका अमाउंट निकालना है। मैंने क्या समझाया कि इसका अमाउंट इससे आएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिट में कम है, खत्म हो जाएगा, ये इससे आएगा ना कि इससे आएगा। तो क्या सीखा आपने? अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब इसका अमाउंट निकालें कैसे? इस प्रोसेस को देखो, सी हियर, इस प्रोसेस को देखो, आप देखकर बताओ, जब O2 के 2 मोल खर्च हुए, जब O2 के 2 मोल खर्च हुए, तो आप बताओ इसके मोल कितने बने? साफ साफ लिखा है, इसके मोल अगर 2 खर्च हुए, इसके मोल 2 बनेंगे। कॉमन सेंस की बात है भाई, इसके मोल अगर 2 खर्च हुए, इसके मोल 2 बनेंगे। ठीक, तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसके मोल जब 2 खर्च हुए, इसके मोल 2 बनेंगे। अब आप बताओ O2 के मोल दिए कितने हैं अपने को? 3।
तो इसके 3 मोल से ये वाले मोल निकाल लो। आंसर कितना आएगा? 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आंसर इज मोल्स आर इज इक्वल टू 3 इज द आंसर।